नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि बहुत विशेष और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, छाया ग्रह राहु केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 18 मई 2025 को। अब यह राहु केतु का परिवर्तन सिंह राशि के लिए अगले आने वाले 1.5 सालों तक कैसा रहेगा, आज हम जानेंगे। क्योंकि 18 साल के बाद 18 मई को 18 महीने के लिए राहु केतु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। तो राहु आपके 7वें घर में और केतु पहले घर में विराजमान होंगे। तो 18 महीने तक आपकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन क्या होगा जब राहु विवाह स्थान में बैठ जाएंगे और केतु आपके शरीर पर पहले घर में आत्मा पर बैठ जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ गोचर से जानना चाहते हैं तो करीब 70% आपसे मैच जरूर करेगा। देखिए, राहु केतु क्या है। राहु केतु छाया ग्रह हैं, भ्रम है। हालांकि ज्योतिष में अशुभ भी माने जाते हैं दोनों ग्रह, क्योंकि राहु जो है कूटनीतिकता के कारक हैं, रणनीतिकार हैं, राजनीतिक गुण देते हैं, गैर परंपरावादी कार्य करवाते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्टकट का रास्ता अपनाने पर विवश कर देते हैं या छल से आपको उस ओर ले जाते हैं। जो संचार है उसके कारक राहु ही है। आधुनिक दुनिया में जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं सभी चीज़ें संचार से जुड़ी है, एआई से जुड़ी है। और इसका गलत इस्तेमाल जहाँ हो वो राहु करवाता है। गैर चीज़ों में जाना, भ्रष्टाचार, गलत चीज़ों में आना, ये राहु का काम है। लेकिन जब विवाह स्थान पर राहु बैठेंगे तब क्या होगा। देखिए, राहु बहुत ऊंचाइयां भी देंगे और करोड़पति नहीं, अरबपति, खरबपति बनाएंगे। तो बिना मेहनत के, बिना शारीरिक श्रम के जो पैसा देता है वो राहु है। स्ट्रगल के बिना रातों रात किस्मत को बनाने वाला राहु है। सिंह वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन आपके जो कि पहले घर में केतु हैं और 7वें में राहु। अब देखिए, 7वें घर में राहु का आना वैवाहिक जीवन का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, इनकम का भी, डेली इनकम का भी भाव है। आपके पास डेली कहाँ से पैसा आ रहा है ये भी 7वें घर ही बताते हैं। और 7वां घर का ठीक सामने पहला घर है जहाँ केतु बैठेंगे, दोनों एक दूसरे को देखेंगे। तो 18 महीने के लिए जो वक्त है, राहु जब आपके विवाह स्थान में आकर बैठेगा तब आपके जो जीवन साथी हैं, आपका पार्टनरशिप में कोई काम है या करियर में परिवर्तन दिखेगा, नेचर में परिवर्तन दिखेगा। राहु यहाँ पर मन में कन्फ्यूजन पैदा करेगा, मन में संदेह लाएगा, शंका उत्पन्न करेगा। और ये चीज़ें बेफिजूल की होगी, कभी कभी तो सही होगी लेकिन ज़्यादातर मामलों में भ्रम ही होगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में भी राहु 7वें घर में है ना, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानी आने के चांस है। अब कुंडली में 7वें घर में अगर राहु है तो फिर दिक्कत है। लेकिन अब हम समझते हैं गोचर की बात। तो यहाँ पर राहु का आना वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा विवाद पैदा करेगा। किसी तरह के भी विवाद से बचें, छोटी छोटी बातों पर मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं, राहु का परिवर्तन आपके सामने चतुराई देगा, चालाकी देगा, रणनीति बनाकर काम करेंगे, राजनीतिज्ञता का गुण देगा। और राहु आपके समक्ष जब रहेगा तो क्या होगा ना, कई बार देखिएगा कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या फिर आपको फुला देते हैं। तो ये चीज़ें जो होंगी ये राहु के कारण होगा। लेकिन आपको भ्रम भय में नहीं रहना, भ्रम में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना। आप कोई आपको कह रहा है बहुत अच्छे हैं, अरे भाई 2 दिन पहले तक हम खराब थे तो आज अच्छे कैसे हो गए, ये आपको समझना होगा। राहु आपको सही रास्ता तो दिखाएगा लेकिन आपको खुद पे भरोसा करना होगा। अब 7वें घर में राहु का आना कहता है कि जल्दबाजी में किसी पर भरोसा ना करें, और किसी चीज़ पर जल्दी भरोसा करना आपको खतरे में डाल देगा। राहु लेकिन एक चीज़ करेगा कि डेली इनकम बढ़ाएगा, रोज का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम है वो अच्छा रहेगा, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, शॉर्टकट का काम है तो राहु आपकी इनकम को बहुत बढ़ाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप में काम वगैरह करेंगे तो इसमें जल्दबाजी मत दिखाइएगा कुंडली दिखाकर। और दूसरा, चंद्रमा के ऊपर केतु
यानी कि एकदम से पहले घर में बैठा है। अब केतु यहाँ पर 1.5 साल तक, अब केतु क्या करेगा, मन में ओवर थिंकिंग डालेगा। आप छोटी सी चीज़ को बड़ा करके सोचेंगे, बड़ा करके बिना हाथ पैर का सोचना शुरू कर देंगे, और ये चीज़ें आपको परेशान करेगी। बेवजह की चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा तो आपका ही मन डिस्टर्ब होगा, आपका काम डिस्टर्ब होगा। और राहु 11वें घर, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये काम ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अगले 1.5 साल में कुछ ना कुछ आपको चांस जरूर मिलेंगे। अपने तरफ से प्रयास कीजिए। केतु पहले घर में बैठे हैं, मन में किसी न किसी तरीके से आपको करियर में, चाहे करियर की बात हो, आपका घर परिवार की बात हो, मन को भटकाएगा, भरमाएगा, और बिना वजह चीज़ों को लेकर आप सोचेंगे। तो मन में किसी भी तरह का नकारात्मक ख्याल ना आने दे, ज़्यादा सोचिए मत। और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, 29 मार्च से शुरू हो चुकी है। अब आपके पहले घर में केतु भी है। सबसे पहले 4 चीज़ों का ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, और इनकम तो बढ़ेगा। अगले 1.5 साल तक नौकरी करते हैं, प्रमोशन होगा, व्यापारी भाइयों को तरक्की होगी। और अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केट से जुड़ा हुआ, या कह सकते हैं संचार के माध्यम से, तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप विदेशी ज़मीन पर जाना चाहते हैं या उस क्षेत्र से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह से कार्य है, या विदेशी गतिविधि में से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर भी आप ग्रो करते दिखेंगे। वैवाहिक जीवन का या पार्टनरशिप में काम का बहुत ध्यान रखना है। राहु की दृष्टि आपके 3रे घर पर है, तो ऑनलाइन चीज़ें बढ़िया चलेगी। आसपास का वातावरण या आसपास के लोगों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आपका व्यवहार आपको पॉजिटिव रखना होगा। किसी भी तरह का विवाद वगैरह में मत पड़िएगा। और सिंह राशि वालों, रोज़ आप एक काम करें, रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करें और 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। बुधवार के दिन एक पानी वाला नारियल अपने सर से उल्टा वार कर बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। और हमने उपाय जो कहा है उसको करते रहिए, आपको इसी से विशेष लाभ होगा। भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिएगा। अब देखिए, राहु का अगर आप चाहते हैं शुभ फल पाना, तो आप 2 बात फॉलो करना अभी से शुरू करें, बल्कि जब से आप वीडियो देख रहे हैं उस समय से। अपने छत पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, एकदम साफ़ सुथरा रखें। अपने घर को सुगंधित रखें, दुर्गंध नहीं आए। होता है कई बार कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, गंध कर रही है, उसको हटाइए, फ्रेश कीजिए, खुशबूदार बनाए रखें। अपने टॉयलेट को फ्रेश रखें। टॉयलेट में एक छोटी सी कांच की कटोरी में नमक रखना शुरू करें, और हर महीने उस पुराने नमक को टॉयलेट में फ्लश करें, और फ्रेश नमक उसी कटोरी को साफ़ करके फिर रख दें बाथरूम में। तो ऐसा करने से घर का एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट